कैंसर जैसा बीमारी हुआ, कैंसर जैसा बीमारी तो सरकार के चश्मे के पानी से यहाँ से शफा मिला हुआ है उनको। तो ये कटाई कर करके तो यहाँ पे चश्मा जारी हुआ था, वही जारी है, आज तक जारी है सरकार का चश्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GTV रिपोर्टर कहानी के साथ मैं हूँ साइमा कमल। डिजिटल GTV के ऊपर इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं मेरे अकब में, थोड़ा से इस हवाले से मैं अगर आपको बता दूँ, मैं कहीं और नहीं, मैं कराची का वो फ़ख्र और पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो नाम जो बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, इतना बिलीव है जिनके ऊपर, और वो कोई और नहीं, सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी के इस मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ। जो शजरा नस्ब की अगर बात की जाए तो ये वो हस्ती हैं कि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको अगर मैं बता दूँ कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी, अगर उनको पता चल जाए कि कौन हैं और उनका शजरा नस्ब किनसे जाके मिलता है, यानी कि इमाम हसन से, यानी कि जन्नत के शहज़ादे से जाकर मिलता है, और इनका यहाँ पर वजूद आप समझ लें कि इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। कहा जाता है कि भाई कराची पट्टी पे होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा जो तूफ़ान की जद में आने की थ्रेट के बावजूद, आज तक कोई तूफ़ान छू नहीं पाया कराची को, और किनारे पे इस जगह पे आते के साथ ही पलट जाता है। लोगों का ये कहना है कि ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी की ही बरकत है, उनका ही ये एक मौज़ा है। आज मैं आपको किस लिए लेकर आई हूँ रिपोर्टर कहानी में? मैं आपको जो GTV की तरफ से डिजिटल पे हम लोग ये इस वक्त पेश कर रहे हैं आपके सामने, मैं इस वक्त एक चश्मे के पास हूँ। ये एक मौज़ाती चश्मा कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर चूँकि समंदर का ये हिस्सा है तो खारा तरीन पानी होता था, खारा तरीन कि आपकी ज़ुबान सुन हो जाए, इतना खारा। फिर अचानक यहाँ से एक चश्मा फूटता है, पानी जिसे कहते हैं कि उसका जो है वो इखराज शुरू होता है, और वो पानी मौज़ाती तौर पे इंतहाई मीठा होता है। जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि इस पानी में इतनी शिफा है कि वो तमाम तर अमराज जिनको डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसका एक प्रॉपर इलाज होगा, महंगा इलाज होगा, ये है वो है, दिस एंड दैट, ये लोगों का बिलीव है कि यहाँ पर वो चश्मा इनकी उस तमाम तर अवारिस को जो है वो ज़ाइल कर देता है। यहाँ पर लोग चिल्ला काटने के लिए आते हैं, अपनी इबादत करने के लिए आते हैं, यानी कि एक भरपूर किस्म का जो है वो एक बिलीव है यहाँ पे मानने वालों का। क्या बिलीव है ज़रा नीचे चल के आपको दिखाते भी। आज हम आपको वो चश्मा दिखाते हैं जिसको मौज़ाती चश्मा कहा जाता है। सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी के इस मज़ार के, इस पाक मज़ार के अहाते में ये चश्मा मौजूद है, और कराची में बहुत सारे ऐसे लोग ट्रैवल करके बाकायदा तौर पे यहाँ पर आते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ये ना सिर्फ इस मज़ार पे आ सकें, अब्दुल्ला शाह सरकार के गाज़ी के मज़ार पे, बल्कि ख़ास तौर पे इस चश्मे का पानी पीने के लिए भी लोग आते हैं। ये चश्मा क्या है, ज़रा चलते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। 2014 में अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार का रेनोवेशन हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर, बिल्कुल चेंज हो गया है इसका पूरा नक्शा। 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर विज़िट करके गए हैं और हाज़िरी लगा के गए हैं, वो जब अब आएंगे तो उनको ये यकीनी तौर पे बहुत सारे रास्ते समझ में नहीं आएंगे, ये इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और ये वो चश्मा, जब हम पहले आते थे यहाँ पर तो चश्मा तो इधर ही होता था, लेकिन उसका रास्ता जो था वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इस चश्मे के जिस जगह पे हम आपको चश्मे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इस साइड के ऊपर जो है वो एक मज़ार है, यानी कि अब्दुल्ला सरकार शाह गाज़ी के इस मज़ार के अहाते में ही आपको कई छोटे छोटे मज़ार भी मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े नामों की कब्रें भी मिलेंगी, जैसे कि आमिर लियाकत साहब हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं और लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको कब्र के लिए यहाँ पे जगह मिल जाए। ये जो इस वक्त मज़ार है, इसी अहाते में ये हज़रत सैयद मासूम पाक का मज़ार है, जिनकी तुरबत इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और ये जो है, ये बाबा गाज़ी बाबा के खिदमत गुज़ार थे, ये शेख बाबा, जो जिस वक्त वो हयात थे तो उनकी भी जो कब्र मुबारक है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरा इनका जो है, यहाँ पे आपको जा बजा जो है वो ये भी नज़र आएंगे मुख्तलिफ जो आयात हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो सूरह फातिहा है, और इसके अलावा छोटा छोटा जो तारुफ है वो इन जगहों का है। लोग अपनी मन्नतें मुरादें मानने के लिए आते हैं और बच्चों के जिनकी जो बे औलाद होते हैं उनके लिए
मन्नत के लिए यहाँ पे झूला रखा हुआ है और ये झूला बहुत पुराना है। कम से कम अगर मैं खुद आपको ये बताऊँ, मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा ये है कि मैं इस झूले को कम से कम, मैं तो जब से मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ, मुझे तकरीबन हो गए हैं 2011-12 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मेरा पहला जो विज़िट था वो इधर ही था, तब से मैं ये देख रही हूँ। यहाँ पे एक तारुफ है बालिग गाज़ी के गाज़ी बाबा के खिदमत गुजार, जिनकी ये कब्र मुबारक है, हज़रत शेख बाबा, और इनका जो है जो कब्र है इसके हवाले से उनकी जो तहनीती इनकी वो जो तख्ती है वो यहाँ पर आवेज़ा है। तो आपको इससे पहले कि आप चश्मे पे जाएं, यहाँ पर ये जो तुरबत है और जिस तरह से ये मज़ार है, इसके अलावा कुछ और भी लोगों के यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, इन पे हाज़िरी देते हुए फिर आप नीचे जाते हैं। फिर हम आपको थोड़ा सा उस चश्मे पे जाने से पहले एक और चीज़ हम आपको एक और दिखाते हैं, एक और खिदमत गुजार की, जो सरकार शाह अब्दुल्ला गाज़ी के जो थे उनका ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गाज़ी बाबा की खिदमत गुजार अलमारूफ़ दादी हजूर, ये कोई अकीदतमंद जो थी वो सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी की थी और ये उनकी कब्र मुबारक है। ग़ालिबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद उनकी तस्वीर भी आवेज़ा है, लेकिन चूँकि ये एक नामुनासिब बात होगी, इस वजह से हम उनकी तस्वीर, कोई खातून है इस वजह से नहीं दिखा रहे, लेकिन ये जिनका ख़ुद भी इन खातून के बारे में कहा जाता है कि बहुत, चूँकि जिस तरह कुछ नेक लोग होते हैं और मतलब इबादत गुजार होते हैं, हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये बहुत इबादत गुजार हैं, अल्लाह के बहुत करीब हैं, तो ये समझ लें कि ये उनमें से शामिल होती हैं। यहाँ पर आपको जो है वो चश्मे का पानी बैठकर पिएं। ये चूँकि इस चश्मे को जो निकाला गया है पानी यहाँ पर वो मौजूद है और ये बिल्कुल जो एक टिपिकल उसका जो एक तरीका होता है पानी का, यहाँ पे आपको कोई जो है वो कूलर वगैरह नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ये पानी कूज़े में मिलेगा, जो ये कूज़ा होता है मिट्टी का, बहुत एक ट्रेडिशनल अंदाज में आपको ये पानी मिलेगा। भाई ये पानी पीने के लिए तकरीबन दिन में कितने लोग आते हैं? ये तो 20 साहब आते बाजी, 20 साहब आते, लाखों के हिसाब से आते। सरकार के करम नवाजी है, उनकी दवाओं से चश्मा जारी हुआ है। अब आपको दिखा देंगे, चिल्ले भी दिखा देंगे, शफा दवा का पानी है जी, उनके पर्दे के बाद जारी हुआ था जी जी। ये मासूम बाबा है, ये शेखू बाबा है, सरकार का ये दादी हुजूर है, इंडिया से आई थी कलकत्ता से, 50 साल गाजी बाबा का जारू मारी थी, तो सरकार ने इधर फिर जब वो पर्दा करके गया यहाँ पे तुरबत बना दिया दादी हुजूर का जी 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 जी। सही है। और इसी तरीके से ये घड़ों के अंदर पानी, ये जो अमूमन आप अगर इराक़ जाएं या फिर इस तरह के किसी ऐसे मुल्क में जाएं तो वहाँ पर जो इस तरह का पानी का कोई जो आम पानी ना हो, बल्कि एक जिसे कहते हैं हॉली वाटर आप इसको कह लें, वो हमेशा जो है ना वो मिट्टी के घड़ों में और मिट्टी की इन सुराहियों में और मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता है। अब ज़रा चलते हैं उस चश्मे की जानिब जो इस वक्त जहाँ पे आपको मैं लेकर जा रही हूँ। उससे पहले भी एक चिल्लागाह है जहाँ पर इबादत की जाती थी उस वक्त, तो अब उसके यादगार के तौर पे वो जगह जो है जहाँ पे इबादत की जाती थी वो मौजूद है और ये है वो चिल्लागाह। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये वो चिल्लागाह है और ये वो दरअसल इसको रेनोवेशन के मराहिल से गुजारा गया है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि चिल्ला मुबारक शहनशाह औलिया किबला हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह गाज़ी, इसकी तामीर इनके अकीदतमंदों ने करवाई है और ये कोई 1970 में करवाई गई थी। ये वो तमाम तर इस वक्त जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें थीं, जैसे कि एक कुल्हाड़ी और एक असा नुमा एक जो है वो जिससे चलते हैं वो है, और जहाँ पे वो इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला के हजूर अपनी इबादत का तोहफ़ा पेश किया करते थे, उस जगह को मुज़य्यन किया गया है इनके अकीदतमंदों की तरफ से। लेकिन जगह बहरहाल वो यही थी सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी की, जहाँ पे सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो थे वो इबादत किया करते थे। और इस जाली के बाहर अकीदतमंदों का एक जिस तरीके से उनका एक मानना है, यहाँ पे आपको जा बजा धागे नज़र आएंगे, चूड़ी नज़र आएगी, ताले नज़र आएंगे। सर मुझे ये बताइए कि ये ताला किस लिए होता है? ये कौन सी इबादत होती है, सॉरी ये कौन सी मन्नत होती है? जी ये तो लोगों की मुख्तलिफ मन्नत होती है, कोई शादी का, कोई बच्चों के लिए, कोई कारोबार के लिए। बस सरकार के पास आ जाते हैं अकीदतमंद, कोई ताले लगाते, कोई धागे बांधते। पूरा करने वाला अल्लाह की ज़ात है, इन बुज़ुर्गों के सदक़े से, और देर है अंधेर नहीं है, तो बस लोगों का मन्नत पूरी हो जाते। हसनी हुसैनी सैयद हैं
تو اس کا مطلب یہ کہ شجرہ پاک آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ یہ شجرہ جو ہے وہ حسنی حسینی ہے، یعنی کہ امام حسن حسین سے ان کا جو ہے وہ شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ یہ ہے وہ چشمہ جس کو معجزاتی چشمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں، یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے، عقیدت مندوں نے اپنی جو منتیں مرادیں ہیں اپنے عقائد کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر اس کی جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں ذرا۔ یہ جو چشمہ ہے تقریباً 2014 سے پہلے یہاں پہ ٹائلز نصب نہیں تھی۔ وہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، جہاں سے وہ پانی بھرا جاتا ہے، اور ابھی آپ کو جو میں نے منظر دکھایا تھا وہاں پہ وہ پانی مل رہا ہے فری آف کاسٹ۔ یہ جو چشمہ ہے اس کے گرد جو ٹائلز ہیں یہ اب لگی ہیں تقریباً 2014 میں۔ اس سے پہلے یہ بالکل را فارم میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوتا تھا۔ تو وہ جو چشمہ جہاں سے پانی بھرا جا رہا ہوتا ہے، یہ چشمہ جو تھا یہ کسی زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہاں پر، یعنی اس کا جو اخراج تھا اس چشمے کا، چونکہ یہاں پہ پانی، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ بہت زیادہ کھارا پانی ہوتا تھا، اتنا کھارا پانی کہ آپ کی زبان سن ہو جائے، اس طرح کا جو بالکل نمکین پانی، سمندری پانی کیسا ہوتا ہے۔ معجزاتی طور پہ جو یہ چشمہ اس میں جو تھا وہ پھوٹا، وہ چشمہ انتہا سے زیادہ میٹھا پانی، یعنی کہ آپ اس کو جو ہے وہ لوگ ایک معجزہ مانتے ہیں، اور یہ وہ اس معجزے کی جگہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو عبداللہ شاہ غازی سرکار کے اس مزار کے احاطے میں جو یہ چشمہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گردوں کی پتھری یا پتے کی پتھری، جو کہ ایک بڑا ایک جو اس کا علاج ہوتا ہے بقول لوگوں کے، اگین میں آپ کو بتاؤں یہ لوگوں کا یہ ماننا ہے جو عقیدت مند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج بغیر آپریشن کے، یہ ایک بہت ہی ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک میڈیکل کا ایک طبی ایک پروسیس ہوتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جب پانی پیا نا تو ہمیں باقاعدہ طور پہ کچھ ہی دیر کے اندر جو تھی ہمیں اس بیماری سے نجات مل گئی۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دوں۔ کینسر جیسا بیماری ہوئے، کینسر جیسا بیماری تو سرکار کے چشمے کے پانی سے یہاں سے شفا ملا ہوا ہے ان کو۔ باقی موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور باقی کینسر جیسا بیماری ہوئے تو یہاں پہ اللہ نے شفا دیا ہوئے، اور سرکار تو بڑی سرکار ہے، حسنی حسینی ہے، 5 پش میں حسنی حسینی ہے۔ باقی عبداللہ شاہ غازی بابا کا پردے کے بعد چشمہ جاری ہوا تھا، ادھر سب سمندر تھا کھارا پانی کا۔ موردین کو بولا، موردین پریشان تھی، ہمارے کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، انہوں نے بشارت کیا ہمارے پاؤں کی طرف جاؤ اور وہاں پہ تھوڑا محنت کرو، تو چشمہ جاری ہوا تھا۔ یہ جو ان کے جو خادم تھے جن کا ابھی ہم مزار دکھا بھی رہے تھے، شیخو بابا اور معصوم بابا، ان کو خواب میں سرکار عبداللہ شاہ غازی جو ہے ان کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ خود ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے قدموں کے پاس جو ہے پاس جاؤ، تھوڑا محنت کرو، وہیں پہ انشاءاللہ میٹھا پانی جاری ہوا تھا۔ تو یہ سب پہاڑی ہے، تو یہ کٹائی کر کر کے تو یہاں پہ چشمہ جاری ہوا تھا، وہی جاری ہے، آج تک جاری ہے سرکار کا چشمہ۔ لوگ پانی بوتل میں بھر کے لے جاتے ہیں، لوگ یہاں پہ پیتے بھی ہے عوام، اور حساب سے دیتے ہیں، یہ نہیں ٹپکے بھر کے دے رہے، حساب سے چھوٹا بوتل بھی دیتے، 1-2 کٹورے پلاتے بھی ہے، اور بس بسم اللہ کر کے درود شروع پڑھ کے اللہ شفا دے دیتے۔ اچھا ایک اور چیز، کوئی بھی چشمہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ فیضیاب ہو رہے ہوں یا وہ پی رہے ہوں، تو ظاہر چشمہ ہے، چشمہ خشک بھی ہو رہتا ہے، یا اس طرح کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ پانی میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہ کراچی ہے، کراچی میں تو بہت ساری جگہوں پہ پانی خشک ہو چکا ہے، کیا یہ چشمہ تھوڑا خشک ہوا ہے یا یہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے؟ نہیں بھائی جی، جیسا عرس کا دوران ہوتے، جو زیادہ رش کا دوران ہوتے، اس میں پھر ہم لوگ آدھا کٹورا کر دیتے اور بوتلوں میں نہیں دیتے، اور باقی جیسا عوام 2-3 کٹورے پیاس کے لیے پیتے تو اس کو پھر ہم تھوڑا پلاتے، ادھر پانی کا چیک کرتے، پانی ہمارا پاس اسٹاپ ہوتے، عام روٹین ہوتے ان کو تو پورا ہو جاتے، جیسا عروس کا دوران ہوتے اس میں پھر تھوڑا دیتے، پانی پھر بھر کے نہیں دیتے، نہ بوتل بھر کے دیتے، 1 گلاس دیتے بوتل میں، اور پانی بھی تھوڑا پلاتے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہیں سرکار عبداللہ شاہ غازی، کہ جن کا صرف وجود جو ہے وہ خود ان لوگوں کے لیے جو ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہاں پہ حاضری عقیدت مندوں کا آنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں یا ہزاروں نہیں، لاکھوں کی ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ ٹریول ہی کراچی کا صرف کرتے ہیں سرکاری مزار پہ حاضری دینے کے لیے۔ شجر نصب آپ کو ہم نے بتا دیا، اب لوگوں کو یہاں سے شفا ملتی ہے، آپ اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ان کا عقائد ہے، جیسے کہ ان کا بلیف ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر اتنی بڑی تعداد کا آنا، ان کے عقیدت مندوں کا آنا،
اور یہاں سے ان کا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں سے شفا مل رہی ہے اس پانی کے، اس چشمے کے اس برکت سے، یا اس سمجھ لیں کہ جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ معجزاتی چشمہ لگتا ہے، یہ ان کا بلیف بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں اللہ جانتا ہے، اللہ کے بہت سارے راز ہیں، ہم ان کو ظاہر یہ صحیح طریقے سے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کر سکیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ تعداد عقیدت مندوں کی نسل در نسل یہاں پر آنے والوں کی بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ یہ ہے سرکار عبداللہ شاہ غازی کا مزار۔